दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं अभी थाईलैंड से डिपार्चर कर रहा हूं भाई वियतनाम के लिए। अब मैं थाईलैंड से वियतनाम जा रहा हूं और बता दूं आपको, इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ हाथ का फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन किया, सीधा ठप्पा मारा और रवाना। रिटर्न टिकट भी नहीं पूछा है यहाँ पर, और ना ही मैंने कोई रिटर्न टिकट ऐसा कुछ कर रखा है। तो अब हमारी जो फ़्लाइट है दोपहर में 2 बजे है, अभी 12 बजी है, तो 2 घंटे फ़्लाइट में बाकी है। बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिल चुका है, तो बिल्कुल एकदम आसानी से आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर। और अब हमारे एक नए देश की यात्रा शुरू हो रही है। थाईलैंड के बाद वियतनाम जाएंगे, फिर अब रिटर्न टिकट हो सकता है वियतनाम के अंदर जब इमिग्रेशन हो तब पूछा जाए, तो वो अभी मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। अगर वहाँ पे पूछेंगे तो रिटर्न टिकट मैं डमी मार दूंगा, नहीं पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे आगे। हालांकि वैसे भी मुझे रिटर्न टिकट तो डमी मारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वियतनाम से चाइना का जो है वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ। तो चाइना निकलूँगा मैं, वियतनाम से सीधा आगे चाइना। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये थाईलैंड का एयरपोर्ट है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और निकलते हैं भाई आगे वियतनाम के लिए। एयरपोर्ट के ऊपर ही आप देखिए समुद्र मंथन का जो है वो चित्रित किया गया है। यहाँ पर एक साइड देखिए, ये सब जो नागराज है उनके मुंह की साइड जितने भी ये दानव है, और पूंछ के साइड जो है वो जितने भी है, ये सब देवी देवताएं जो है वो इस साइड है। और बीच के अंदर देखिए कछुए को धुरी बनाकर जो है वो ये पहाड़ जो है वो, पहाड़ का नाम क्या था, मेरू पहाड़ ऐसा कुछ नाम था, तो उसको एज ए झरना बनाया था मंथन करने के लिए। और ऊपर देखिए इस प्रकार से कुछ ये समुद्र मंथन का चित्रण जो है वो चित्रित यहाँ पर किया गया। कितना सुंदर लग रहा है, देखो, है ना। तो वाकई खूबसूरत। आ चुकी है भाई छोटी सी मेट्रो। अब इस मेट्रो के अंदर बैठ के आगे जाना पड़ेगा फ्लाइट तक। ये मेट्रो जो है वो अपने को फ्लाइट तक लेके जाएगी। बहुत सारे यात्री जो है भाई आ चुके हैं। फिलहाल हर 2 मिनट के अंदर आ रही है, जा रही है हर 2 मिनट में ना। ये छोटी सी मेट्रो भाई अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। सीट कम है, खड़े रहने की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग जो है वो आ चुके हैं, देखिए। अब मैं आ चुका हूँ ड्यूटी फ्री वाले एरिया के अंदर। और आप सोच रहे होंगे कि भाई गर्मी के अंदर मैं ये जैकेट क्यों कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चाइना, रसिया, मंगोलिया की तरफ मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। तो फिलहाल मेरे को बैग के अंदर वेट मैनेज करना था, तो काफ़ी सारा सामान जो है वो इस प्रकार से मेरे साथ में ले लिया, पहन लिया। जो पहनने की चीज़ें थी, जैसे जैकेट हो गया, जैकेट के अंदर भी पावर बैंक और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। और आपको बता दूँ कि मेरे को थाईलैंड से ये फ़्लाइट पड़ी है 5,500 रुपये की, सिर्फ चेक इन बैग के साथ, है ना। नहीं, केबिन बैग के साथ चेक इन बैग नहीं मिला। अगर 5,500 की मिली, अगर 1,000-1,500 रुपये में एक्स्ट्रा देता तो मुझे 20 किलो का वज़न भी मिल जाता। लेकिन मैंने टिकट करते वक्त ध्यान नहीं दिया, और टिकट जैसे ही आई तो मैंने देखा, अरे यार मेरे तो लगेज बैग है ही नहीं। फिर वो कैसे भी करके मैंने मैनेज करके मामला सेट कर दिया। लेकिन ये आप बिल्कुल ध्यान रखना भाई, वज़न का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फिलहाल ड्यूटी फ्री एरिया से अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। और वियतनाम का वीज़ा सिर्फ 4 दिन के अंदर, ई वीज़ा लगाया था, 4 दिन के अंदर आ गया। बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे ई वीज़ा कैसे लगाएं, आप देख लेना। अब चढ़ते हैं भाई एस्केलेटर के ऊपर। जो पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए इस प्रकार से थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। पैदल भी इधर से चल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी चलना काफ़ी आसान रहता है। तो भाई फाइनली बोर्डिंग जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और एंट्री करते हैं यहाँ से बोर्डिंग पास दिखा के टनल से होते हुए फ़्लाइट के अंदर। अपने पायलट्स भाई यहाँ पे अंदर बैठे हैं और घुसते हैं फ़्लाइट के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मुझे लग रहा है फुल है फ़्लाइट, 3/2। ये देखो भाई फ़्लाइट कुछ इस प्रकार से है अपनी। 3 की सीट है, इधर भी 3 है और इधर भी 3। तो फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, और अपने को सीट मिली है भाई मिडिल वाली। यहाँ पर अपने को मिली नहीं है विंडो वाली। और बैगेज को इधर उधर करने के चक्कर में मैं कहना ही भूल गया कि मुझे विंडो सीट देना। अगर मैं उनको बोलता तो वो 100% मुझे विंडो सीट दे देते। बोलना पड़ता है ना। और कभी कभी तो किस्मत के मारे ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में सफ़र करेंगे। वैसे 1.5 घंटे का सफ़र है, और कुछ भी नज़ारे देखने होंगे तो बिल्कुल पास ही में है विंडो सीट, आपको भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। xe chăn luôn.
फाइनली वियतनाम के अंदर इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है और कुछ भी नहीं पूछा, सीधा पासपोर्ट दिया और ठप्पा मारा रवाना। कोई रिटर्न फ्लाइट टिकट या फिर आपके पास होटल बुकिंग है या नहीं है, कितना पैसा लेके आए हो, कुछ भी नहीं पूछा है यहाँ पर, है ना। मतलब एक सवाल जवाब कुछ भी नहीं, सीधा पासपोर्ट दिया, ठप्पा मारा, रवाना बस। 2 नंबर बेल्ट पे अपना जो है वो भाई बैगेज भी आ चुके हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये मेरा बैग आ गया है, लेते हैं। और इधर मोहतरमा भी एक खड़े हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, काफ़ी सारे तो ले लिए हैं। देखो एयरपोर्ट पर ही मैं करेंसी एक्सचेंज करवा रहा हूँ। अपने इंडिया का 1 रुपया वियतनाम में डोंग जो होता है वो 300, यानी कि यहाँ के 300 होते हैं। तो मैं अभी 1000 रुपये ही चेंज करवा रहा हूँ। एक काउंटर पे पूछा तो मतलब 1000 रुपये का लगभग 3 लाख यहाँ के डोंग आने चाहिए। तो एक काउंटर पे 2,60,000 दे रहे थे, दूसरे काउंटर पे पूछा 2,70,000 दे रहे हैं, फिर इस वाले काउंटर पे आया तो ये 2,85,000 दे रहे हैं। तो फाइनली अब यहीं से मैं करवा रहा हूँ। तो 100 तो भाई ये है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं भाई ये आ चुका है। तो ये आ चुका भाई 1 लाख का नोट, ये 1 लाख का नोट है, फिर ये 50,000 का नोट है, ये फिर 10,000 का नोट है, और ये है फाइनली 5,000 का नोट। तो ये है ये भाई यहाँ की वियतनाम की डोंग करेंसी। इसको डोंग दिस इज डोंग या वियतनाम डोंग। तो भाई वियतनाम डोंग ले लिया है, ये काउंटर है। हनोई सिटी तो फाइनली एयरपोर्ट से ही मैं बस के अंदर बैठ चुका हूँ। और बस का किराया अगर बताऊँ तो वियतनामी डोंग 45,000 रुपये एक जने का लगता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 150 रुपये की बात कर लो तो 150 रुपये में यहाँ से छोड़ेंगे लगभग 25 से 30 किलोमीटर हनोई सिटी। तो अच्छा ऑप्शन है। बाकी ग्रैब वाले तो भाई साहब 300 रुपये 400 रुपये, मतलब कैब वाले तो भाई लेंगे ही ना, वो तो पर्सनल जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शेयरिंग के अंदर, तो ये बस है अच्छा ऑप्शन। और बहुत सारे जो है वो फॉरेनर लोग देखिए आए हुए घूमने के लिए। ये कुछ इस तरह की बस है, शानदार, और भी लोग आ रहे हैं। इनकी बस के अंदर आप देखिए कि ड्राइवर साहब जो है वो लेफ़्ट साइड बैठे हैं, और यहाँ पे हनोई के अंदर मैं देख रहा हूँ अपन जो है वो लेफ़्ट साइड चलते हैं, ये राइट साइड चलते हैं। देखो पूरा उल्टी साइड चल रहा है, स्टीयरिंग भी लगभग आप देखिए कि उल्टी साइड है, लेफ़्ट साइड। बस से उतरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। लगभग आधा किलोमीटर मेरा हॉस्टल है, और कुछ ये हनोई सिटी का फर्स्ट इंप्रेशन आप देख सकते हैं। पहले फटाफट मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ और उसके बाद जो है वो भाई थोड़ा घूमते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से लगातार सफ़र चल रहा है। और जगह जगह ऐसे ये झंडे, इनके नेशनल फ्लैग आपको लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मतलब कोई भी बालकनी आपको खाली नहीं मिलेगी, है ना। ये ऐसे फ्लैग आपको बहुत सारे जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से ही देखते मिलेंगे। देखो ये वाली बिल्डिंग देखिए, इसकी एक भी बालकनी खाली नहीं है। आप देखिए कुछ भी खाली नहीं है, सब चारों तरफ आपको ये फ्लैग ही फ्लैग दिखेंगे। तो और इवन सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, कारों के ऊपर भी आपको ये 1 स्टार वाला फ्लैग आपको ये लगाया हुआ दिखेगा आगे पीछे। यहाँ की गलियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजी हुई है, और ये देखिए ऊपर टिकी वाली जो टोपी है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है भाई। और ये देखिए कितने अच्छे फ्लैग जो है वो यहाँ पर पूरी गलियों को इस प्रकार से सजाया हुआ है। बिल्डिंग, कैफ़े, गलियाँ, कार, स्कूटर, सब कुछ जो है वो इसी प्रकार से है। तो अब साइड चेंज करनी पड़ी, यहाँ थोड़ा उल्टा साइड वाला सिस्टम है। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि भाई लेफ़्ट साइड चलते हैं और यहाँ चलते हैं भाई राइट साइड पे। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, पूरा उल्टा है। आपने देखा बस के अंदर स्टीयरिंग भी उल्टी है, और कारों के अंदर भी स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड है, जबकि अपने राइट साइड होती है। हनोई वियतनाम के अंदर पैडल ये वाले रिक्शे बहुत ही ज़्यादा चलेंगे। आप देख सकते हैं आगे की ओर बैठेंगे सवारी और ड्राइवर पीछे से चलाएगा। हेलो यहाँ पे ट्रैफिक देखिए भाई, जहाँ पे चलना होता है पैदल वो फुटपाथ तो इन लोगों ने जो है वो लोकल लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, और बाकी चलना पैदल सड़कों के ऊपर है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो आसपास आए हुए हैं, और सड़कों का कुछ ये हाल है। स्कूटर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सामने क्या लिखा हुआ है, डांग कोंग शांग वियतनाम क्वांग विन मून नाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इतना लंबा। अब कैसे निकलूँ यार, पूरा देखिए जाम ही जाम हो गया है यहाँ पे। तो फुटपाथ पे तो इन्होंने स्कूटर वगैरह सब पार्किंग कर दी है, और सामान भी रख दिया है लोकल। ओए होए होए, हनोई में बहुत क्राउड मिलेगा यार, बहुत क्राउड। और ये देखिए
दूसरी कंट्री वाले लोग। यार इन्होंने तो पूरा रोड के ऊपर ही मार्केट लगा दिया है। ये देखिए रोड के बीचों बीच सारी की सारी दुकानें हैं और दोनों तरफ सिर्फ स्कूटर चल सकता है और पैदल चल सकते हैं। 4 व्हीलर यहाँ पे शायद अलाउ नहीं है, कि हो क्या सकता है पता नहीं। बाकी देखिए ये पूरा मार्केट ही मार्केट लग रहा है यहाँ पे और आसपास ये है दुकानें। और ये है वियतनाम का नेशनल फ्लैग की टी शर्ट, तो 1 स्टार वाली, खूबसूरत भाई खूबसूरत। तो भाई हॉस्टल पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसी बिल्डिंग है हॉस्टल की और भाई साहब जो है वो अपना बेड दिखाते हैं। ये भाई कहाँ क्या रूम के अंदर बेड है, डॉर्मेट्री। तो देखते हैं, वाईफाई पासवर्ड वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे। ओहो एसी रूम है, चिल्ड वायर हुआ। ये ऐसे कुछ भाई देखिए बेड है आसपास, है ना, मज़ा आ गया। ये देखिए भाई, और मात्र कितना, इंडिया के 190 रुपये में, सिर्फ 190 रुपये के अंदर ये बेड मिला है booking.com से। ऊपर खाली है क्या भाई? 190 रुपये के अंदर आप देखिए इतना बड़ा जो है वो बेड मिला है। और यहाँ सामने की साइड देखिए पंखा लगा हुआ है, ऊपर एसी भी लगी हुई है और वाईफाई जस्ट सामने है। तो ये देखिए भाई पूरा इतना बड़ा बेड सिर्फ 190 रुपये इंडिया के। तो फाइनली नहा धो के भाई रात के अभी 8 बज रहे हैं और अब मैं बाहर निकला हूँ। सबसे पहले तो मुझे खाना खाना है, हालत पूरी ख़राब है और हॉस्टल से बाहर निकलते ही कुछ इस टाइप का माहौल है। और मेरे हॉस्टल का नाम है भाई वान क्विम लेक साइड, ये कुछ ऐसा है। मात्र 150 रुपये के अंदर यहाँ पर भाई वियतनाम के अंदर हॉस्टल बड़े ही आपको सस्ते सस्ते देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले अभी क्या हुआ कि मेरे तो करेंसी चेंज करवानी है यार, पैसा कम पड़ रहा है। तो अगर मैं चेंज करवाऊँगा महंगा पड़ा तो ATM से विड्रॉल करूँगा, नहीं तो फिर कहीं से अगर सही रेट मिल गई तो मैं इंडियन रुपीज़ जो है वो वियतनामी डोंग के अंदर चेंज करवा दूँगा। और मेरा तो मन कर रहा है यार यहाँ की ये कुछ ऐसी टी शर्ट्स 1-2 खरीद ली जाए तो सस्ती पड़ेगी, तो वो भी देखा जाएगा। तो इस सीरीज़ के अंदर शॉपिंग वॉपिंग, क्या सस्ता क्या महंगा, सब कुछ वियतनाम का ये पूरी सीरीज़ रहने वाली है। एंड तक देखना। मेरे को हालांकि जाना तो था लाओस देश के अंदर, लेकिन लाओस के अंदर एंट्री लैंड बॉर्डर से मिली नहीं, तो फ्लाइट लेनी पड़ती थी। फिर फ्लाइट लेनी ही थी तो फिर लाओस में क्यों जाए, फिर वियतनाम से सीधा चाइना में एंट्री करेंगे ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पर। तो अभी वियतनाम में आ चुके हैं और वियतनाम से अभी चाइना के अंदर एंट्री करेंगे। 6-7 दिन बाद वीज़ा कल परसों लगाऊंगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे और क्या होता है। For example 1000. For example 1000 rupees. Ok. Anh là đồng Ấn Độ ruby hôm nay bao nhiêu anh? 29 à? 1000 á, you will have 280,000 đồng. 280. Yes. Oh, at airport 285. Because every time different, my friend, not the same. But city center is the best price. Yeah. In city best price. No, every time up down different, not the But, same. before 2 hours only 285. Now, today You at can- airport 285. Cannot, sir. Cannot. You can check because you change 1000 is so small. No, this is for example. We have more amount like 10,000 Indian rupees. 10,000. Yeah. You 10,000. 20,000. 20,000, yeah. Okay. 20,000. Nhân với 5,600,000. 20,000 Indian money change. 283. I give for you 1 Indian rupee No. 283. यार इतनी घटिया रेट दे रहे हैं, इससे अच्छा तो एयरपोर्ट पे अच्छी रेट दे रहे थे। 285 है ना दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर मतलब 285 का मतलब अपना 1 इंडिया का रुपए ऑनलाइन दिखा रहा है 300 रुपये यहाँ के, लेकिन 285 290 के आसपास तो दे भाई। यहाँ तो 270 और 280 लास्ट दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तो मैं ATM से ना निकाल लूँ। ATM से निकालूंगा तो 10,000 रुपये, मान लो मैं इंडिया के ATM से निकालूंगा तो 500 रुपये पेनल्टी लगी, तो वो और मेरे सस्ता पड़ेगा। तो
कहीं अगर नहीं मिला तो फिर लास्ट यार ये ATM ही रहेगा। 4-5 जगह पूछ लिया हूँ, सब जगह यही रेट चल रही है यार। इतनी घटिया रेट, वो भी सिटी के अंदर। मानते हैं एयरपोर्ट पे घटिया रेट देते हैं तो सिटी में आते हैं उल्टा, यहाँ सिटी में उल्टा चल रहा है। तो भाई फाइनली मेरे पास जो थाई बात पड़े थे, ये आप देख सकते हो थाई बात है। इन थाई बात को मैं जो है वो डोंग में चेंज करवा रहा हूँ, इंडियन मनी को नहीं चेंज करवा रहा हूँ। तो फिलहाल सर जी जो है वो हेलो तो काफ़ी थोड़ी अच्छी रेट दे दी है भाई तो थाई बात की। तो मेरे इन थाई बात के अंदर मेरा ये ट्रिप निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इनके मैं सारे नोट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 5 लाख का नोट है ना, वियतनामी डोंग। ये अरे सारे गिर कहाँ रहे हैं भाई। तो ये वियतनामी डोंग है भाई, 5 लाख का नोट, ठीक है। और उसके बाद नीचे कौन सा है भाई, ये हो जाएगा 50,000 का नोट। ये 50,000 का नोट है। और ये है 5,000 का नोट, ये 5,000 का हो जाएगा वियतनामी डोंग। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया। देखिए वेज बिरयानी जो है वो बन के आ चुकी है और भैया जी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर मेरे को रेट के और अच्छी स्वाद के अंदर मेरे को वेज बिरयानी प्रोवाइड की है। बाकी तो खाना बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पर आसपास, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर मुझे वाजिब जो है वो खाना मिल चुका है। तो फटाफट फिनिश करते हैं और घूमते हैं नाइट लाइफ। तो भाई खाना तो खा लिया लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और आपको बताऊँ ये 300 रुपये की पड़ी इंडियन रुपीज़ में, ये एकदम चावल है ना। हॉस्टल में अगर किचन मिल जाता तो यही इससे बढ़िया चावल जो है मैं बना देता। आपने देखा होगा थाईलैंड में मैं खुद ही हॉस्टल में बना के खा रहा था। इन्होंने पता नहीं कैसे ही तेल के अंदर फ्राई किए, वो अंदर तेल की भी खुशबू आ रही थी। लेकिन जो भी था एक बार पेट भर गया। और इंडियन रुपीज़ 300 की ये पुलाव पड़ी। 300 रुपये में मैं 4 दिन खाता कम से कम। 1 किलो चावल ले आता 7-11 से और काफ़ी अपना गुजारा चल सकता था। लेकिन खाना बड़ा महंगा भाई। रहना सस्ता है तो खाना उतना ही महंगा। मेरा मन तो था दाल और रोटी खाने का, लेकिन दाल से अब क्या हो सकता, नीचे से नीचे दाल, वो भी 400 रुपये की सिर्फ 1 कटोरी। और रोटी 3 तंदूरी रोटी मिला के 800 रुपये का बिल बन रहा था। तो फिर यार ऐसे तो फिर 800 रुपये का एक टाइम का खाना खाऊंगा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, फिर बोरी बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चावल खा के गुजारा किया है। अब कल देखते हैं क्या होता है। अब मैं आ चुका हूँ नाइट लाइफ वाली स्ट्रीट के ऊपर, वॉकिंग स्ट्रीट। ये देखिए यहाँ पे तो फिलहाल मार्केट लगा हुआ है ना। लोग जो है वो आसपास खरीदारी कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा यहाँ का जो माहौल है पूरा रात देर तक जाग कर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक दादा जो है वो स्केच बना रहे हैं लाइव। दोनों बच्चियाँ जो है वो सामने गुड़ियाँ बैठी है और इनका बिल्कुल डिट्टो एकदम फ़ोटो इन्होंने बना दिया। देखो भाई कितना खूबसूरत है एकदम। एक तो गुड़िया ये है जिसकी फ़ोटो ये देख रहे हो, ठीक है, सामने बैठी है। वाह क्या कलाकारी है भाई। स्ट्रीट के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और इतनी शांति है। इतनी भीड़ होते हुए भी ज़्यादा कोई भसड़ नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ नहीं। इतनी शांतिपूर्वक यहाँ पर जीवन है, बहुत ही शानदार खूबसूरत एकदम। मतलब इतनी भीड़ भाड़, इतने सारे लोग होते हुए भी इतना सुकून मिल रहा है कि वाकई नहीं तो इतनी भसड़ हो जाती कि भाई हालत पूरी यहाँ पर ख़राब हो जाती। फिलहाल यहाँ पर एक मैदान टाइप है, अलग अलग लोग जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार के ऊपर जो है वो बच्चे लोग जो है वो इधर उधर कार चला रहे हैं, बाकी स्केटिंग भी कर रहे हैं और वो बहुत सारी जो है वो एक्टिविटी लोग कर रहे हैं। और सामने की साइड है लेक, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं भाई लेक के जस्ट साइड के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो लोग बैठ के खाना पीना कर रहे हैं। ये हमारे लायक खाना पीना नहीं है भाई, सब कुछ नॉनवेज ही यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आसपास यहाँ पर माहौल देखिए कितना खूबसूरत रात का व्यू है भाई। ये यहाँ पर एक लेक है, झील है और हमारा हॉस्टल जस्ट इस झील के बगल में ही है यहाँ पर। और नाम भी कुछ है, हनोई लेक साइड ऐसा कुछ हॉस्टल नाम है। तो फिलहाल ये माहौल है भाई। यहाँ पर ये पेडल वाले रिक्शे बहुत ही ज़्यादा चलते हैं और इनके भी पीछे देखिए नंबर प्लेट जो है वो यहाँ पर दी हुई है।
आज थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करवाने में, खाना पीना ढूंढने में, सस्ता रेस्टोरेंट, उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि देखिए पहला दिन होता है किसी भी नए शहर में तो समझने में टाइम लगता है। तो अभी इस 8-9 बजे के आसपास इस स्ट्रीट पर इतनी भीड़ थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अब रात की 11 साढ़े 11 हो गए हैं तो धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर लिया है, अपने होटल्स की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन फिलहाल रात के समय में पूरा माहौल जो है वो हनोई के अंदर इसी प्रकार का रंगीन चलता रहता है। मसाज पार्लर है ना, लड़के लड़कियां घूमना फिरना, और इतनी रोमांटिक सी जगह के साइड में देखिए सारे कपल आपस में बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, फैमिली भी बैठे हैं, और ऐसे कुछ पीते हुए भी गाते हुए भी आसपास लोग जो है वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो कितना सुंदर रंग बिरंगा माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ के लोकल टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। झील के किनारे का यहाँ पर माहौल देखिए, किनारे किनारे बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ न कुछ कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो कितना खूबसूरत माहौल है, और सामने देखिए झील का नज़ारा, होए तो बहुत शांति प्रिय जगह है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, है ना। एक बात कह सकते हो कि भाई थाईलैंड के बैंकॉक से भी मुझे ज़्यादा ये यहाँ पर हनोई सिटी लगी है। क्योंकि बैंकॉक के अंदर सिर्फ वो खाओसान रोड पे ही एक स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट, वहीं पे नाइट लाइफ है, बाकी वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इस हनोई के अंदर तो चारों तरफ किसी भी गली में आप घुस जाओ, आपको पूरा का पूरा रंगीन माहौल ही दिखेगा आसपास। और इधर भी बहुत सारे लोग जो बैठे हैं और म्यूजिक के साथ में कुछ खाना पीना यहाँ पर आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़ा आ गया। ये जो बच्चों वाली गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक, ये किराए पर ली जा सकती है। ये जो यहाँ पर मोहतरमा युवती युवक जो दोनों बैठे हैं, ये गाड़ी यहाँ पर रेंट पे दे रहे हैं। आराम से घूमो फिरो, बच्चों को मस्त मज़े करवाओ और फिर वापस जमा करवा दो। तो देखिए ये ऐसी गाड़ियाँ भी ले लेके घूम रहे हैं लोग। देखो वो बच्चा जा रहा है, देखो सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, एकदम आधुनिक दुनिया है भाई। ये देखो भाई मम्मी बच्चे के साथ मज़े कर रही है, देखो एकदम मम्मी चला रही है, आगे बच्चा बैठ गया है। और मतलब बड़े भी चला सकते हैं क्या इस गाड़ी को? मैंने सोचा छोटे बच्चे ही चला सकते हैं, लेकिन ये तो मम्मी जी भी मज़े लेने लग रही है यहाँ पे। तो वो देखो सामने इतनी बड़ी युवती भाई छोटी गाड़ी के ऊपर बैठी है, कितना ही मज़ा आता होगा ना इसके ऊपर। देखिए ओए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मज़े ले रहे हैं ना। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आज तो भाई अभी जस्ट आए हैं, पहला दिन है, शहर को समझने में टाइम लग रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है सब कुछ। आने वाले वीडियोस के अंदर अभी यहाँ की मैं डिटेल से नाइट लाइफ का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आप पूरा यहाँ का माहौल देखोगे, रंगीन रातें देखोगे, कैसे जवानियाँ फड़फड़ाती है वो आप यहाँ पर देखने वाले हो। थाईलैंड की आपने देखी, लेकिन अब वियतनाम की दिखाऊंगा, चाइना की दिखाऊंगा, आगे से आगे हर देश की आपको नाइट लाइफ दिखाऊंगा। लेकिन आज का इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। थाईलैंड से अभी हनोई आए हैं इस वीडियो के अंदर, और फिलहाल आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। रात के लगभग 11:30 से ऊपर हो चुके हैं, मैं भी थका हुआ हूँ, 2 रातों से सही ढंग से नींद नहीं ली है। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया इस वीडियो को, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप पूरी सीरीज़ देखना, मज़ा आएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।